इस समय हम ग्लोबल सिटी इलाके में हैं और यहाँ पर एक फेमस जो है बिल्डिंग है, उसका नाम है ब्रुकलिन पार्क। और ब्रुकलिन पार्क के जस्ट बाजू में आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए ये इलीगल जो है तरह से दुकानें बनी हुई है। यहाँ पर किस तरह से बनाया गया, देखो ये बाम्बू के शेड से और पतरे से और इस तरीके से यहाँ पर जो है दुकानें बनाई गई। और सिर्फ ये इतनी नहीं है, और भी दुकानें हैं, आपको यहाँ पर भी मैं दिखा दूं। देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा शेड बनाया हुआ है। यहाँ पर ये टोटली, इसके ऊपर मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि महानगर पालिका ने यहाँ पर कोई परमिशन दिया होगा, और जिसके बारे में अब कुछ कंप्लेंट्स भी जा चुकी हैं। साथ ही यहाँ पर एक बड़ा बाजार, तांदुल बाजार करके भी एक खुला हुआ है, जिसका नाम जो है सोहेल खान साहब ने इससे पहले वाले रिपोर्ट में भी लिया था और बताया था कि पिछली बार जब उन्होंने कंप्लेंट की थी तो यहाँ के जो सह आयुक्त हैं शशिकांत पाटिल साहब, जिनका नाम उन्होंने लिया था बाकायदा, और कहा था कि उनको यहाँ लाया गया, यहाँ दिखाया गया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, ये राज जो है वो मालूम किया जा सकता है बाद में, उन्हीं से पूछेंगे, उनसे भी इस बारे में स्टेटमेंट भी लेंगे कि क्यों यहाँ आने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है। क्या ये लीगल, महानगर पालिका ने ऐसे शेड, पतरा शेड बनाने और करने लीगल कर दिए है क्या? हमारे साथ सोहेल खान साहब फिर एक बार, और जानेंगे। आज तो साइट पर आए हैं वो ये दिखाने के लिए कि जो जिस बारे में उन्होंने कंप्लेंट की थी आज उसकी हालत क्या है। थोड़ा उनसे बात करने से पहले बता दो, देखिए ये गटर है, यहाँ पर देखिए कैसी व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ ये सब पानी की वजह से सब हरा हरा हो चुका है, ये टूटा फूटा यहाँ पर ये गटर का है इलाका। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको मैं बताऊं, ये देखिए ये पानी इस तरीके से फैला हुआ रहता है और बदबू भी काफी यहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये चिकन का शॉप्स हैं तो यहाँ पर ये बदबू भी है। और आगे आइए, और आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ ब्लड के स्टेन्स हैं चिकन के, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पानी भी सब इस तरीके से, जमीन भी कच्ची है, कहीं कहीं पर जो है सीमेंट को इस तरीके से डाल करके रोड की तरह दिखाया गया है, पर ये है नहीं। और आगे आप आएंगे और देखेंगे आप कि किस तरह से, आप देखिए कचरे को ओपनली फेंका गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको क्लोजअप कीजिए, क्लोजअप में आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है। ये ग्लोबल सिटी को एक पॉश इलाका कहा जाता है, देखिए पॉश इलाके की हालत यहाँ पर क्या है। वसई विरार महानगर पालिका का स्वच्छता अभियान, प्राइज लेने के लिए वसई विरार महानगर पालिका पहले आ जाती है, कुछ लोगों को खड़ा करेगी, वहां पर वो झाड़ू लेकर के रोड पर मारेंगे। अरे जहाँ पहले सफाई की जरूरत है वहां तो ध्यान दीजिए, वहां तो आप ध्यान देते नहीं है। रोड के ऊपर बस दो लोग झाड़ू मारते हैं और वो फोटो दिखा करके कहते हैं सफाई अभियान में हमारा ये नंबर आ गया, वो नंबर आ गया। और बिल्कुल उनके पास में देखिए यहाँ पर क्या हालत है, ये देखिए सब किस तरह से ये कचरा यहाँ पर फैला हुआ पड़ा हुआ है। क्या भाई साहब, कचरा कहाँ फेंकते हैं आप लोग? कचरे का गाड़ी आती है? ये जो चिकन का पूरा कचरा है ये सब कहाँ जाता है? वो गाड़ी वाले आके सुबह लेके जाते हैं। और ये पीछे जो फेंका हुआ है वो कौन फेंकता है कचरा? वो तो पब्लिक लाके फेंकती है ना सर। ये बिल्डिंग में से पब्लिक लाकर फेंकती है कचरा? हाँ, हम लोग की तो गाड़ी आती है कचरे आपके सुबह। लिए हाँ। महानगर पालिका की गाड़ी आती है? महानगर पालिका यहाँ से पावती वगैरह कुछ लेता है कि नहीं? नहीं, पावती भी नहीं लेता। अच्छा, महानगर पालिका को पता है यहाँ पर ये बिल्डिंग ये इस तरीके से, सॉरी, जो दुकानें बनी हुई है? हाँ, पता ही नहीं, जब गाड़ी आती है तो पता ही होगा। अच्छा, उनको पता होने के बावजूद क्या कभी उन्होंने कोई नोटिस दिया आपको, कुछ ऐसा कहा है कि ये चीज इलीगली नहीं करना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। महानगर पालिका को पता है, वो गाड़ी भी यहाँ पर भेज रही है, इनका कहना है इस तरीके से, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप इधर देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर ये जो किस तरीके से, इसको क्लोजअप कीजिए, इस गंदगी में ये जो मक्खियां और ये जो मच्छर है ये पनप रहे हैं। और जिस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन अभी इन्होंने यहाँ बताया है कि ये जो बिल्डिंग है, आप सामने क्लोज कीजिए, बिल्डिंग को दिखाइए जरा। ये बिल्डिंग के जो रहवासी है, कहा जाता है कि ये लोग आकर के कचरा यहाँ पीछे फेंकते हैं। हम और भी आगे जाएंगे और वो कचरे का डंपिंग भी देखेंगे कि कैसे जो है बिल्डिंग वाले, जब गाड़ी यहाँ पर आते, कि आप ये जमीन पे पूरा देखिए किस तरीके से, ये जमीन पर आप देख सकते हैं ये मक्खियां है, ये पूरी मक्खियां है यहाँ पर, और यहाँ पर चिकन्स भी है। और ये मक्खियां देखिए, पूरा देखिए आप किस तरह से चिकन को रखा गया है, पूरी मक्खियां जो है वो
और यहाँ पर आप देखिए, ये हालत है कि मतलब कोई देख नहीं पाएगा इसको, मतलब स्वच्छता तो वर्ड नाम के लिए भी नहीं है यहाँ पर। देखिए इस तरीके से यहाँ पर कचरा फेंका हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत कड़ी बदबू है, लेकिन आप देखिए कैसे कचरा यहाँ पर फेंका हुआ है। और ये कहा जा रहा है हम लोगों को कि कचरा जो है वो बिल्डिंग्स वालों की तरफ से आकर के यहाँ पर डाला जा रहा है। अब बिल्डिंग वाले अपने घर के पास जब गाड़ी यहाँ आती है तो गाड़ी अंदर भी आती होगी, और बिल्डिंग में जो कचरे के लिए सभी के घर में डस्टबिन भी होता है, सभी के बिल्डिंग में वसई विराट महानगर पालिका ने शायद जो है वो डस्टबिन के बड़े बड़े जो है वो बिन्स दिए हुए हैं, तो बिल्डिंग वालों को बाहर आकर यहाँ कचरा फेंकने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कचरा यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर सब पूरा रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं चिकन के पर वेस्ट, ये सब भी जो है वो है यहाँ पर। कुल मिलाकर के वसई विरार महानगर पालिका के बिल्कुल बगल में इस तरीके का इतना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन होना, और बिल्कुल ठाट से देखिए आप, गंदगी करके भी लोग ठाट से बैठे हैं सब कुछ, और उनको कोई नोटिस नहीं पहुंचा अभी तक। उनका है यहाँ पर कोई नोटिस नहीं पहुंचा है। देखिए यहाँ पर भी अब नया ये सब चीज इस तरीके से भी बन रहा है। अब कुछ दिनों में ये रहवासी इलाका बन जाएगा, यहाँ लोग आकर रहने लग जाएंगे, झोपड़पट्टियां बन जाएगी, और फिर जब कोई कंप्लेंट करेगा, जब कोई कोर्ट तक जाएगा, जब कोई बहुत परेशान होगा, उसके बाद जो है वसई विरार महानगर पालिका को जब आदेश मिल जाएगा, तब ये आकर के जो है यहाँ पर तोड़क कार्रवाई करके काफी मतलब उसके अंदर वक्त निकल जाएगा, लोग रह चुके होंगे, एक पीढ़ी आगे बढ़ चुकी होगी शायद इसी तरीके से, जैसे कि वो 41 बिल्डिंगों पर नाला सोपारा में हुआ। देखिए किस तरह से पूरा जो है कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गंदगी आप देखिए। और जो यहाँ पर चिकन जो है, आप देखिए चिकन की हालत कैसी हो गई है, वो जो जिस दरबे में इन्हें जिस केज में रखा गया है, उस केज को लगकर भी उन्हें जख्म सा हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए उनके जख्म आपको दिख रहे होंगे, ये केज की वजह से। ये तो एक तरह से एनिमल क्रुएल्टी है, आप देख सकते हैं किस तरह से रखा जा रहा है और कैसे गंदगी में रखा जा रहा है। और महानगर पालिका बिल्कुल, यहाँ पर रोज गाड़ियां आती है महानगर पालिका की, ऐसा कहना है यहीं के दुकानदारों का, इसके बावजूद भी कार्रवाई के लिए महानगर पालिका की गाड़ी नहीं आ सकती है, सिर्फ यहाँ पर कचरा उठाने के लिए आती है। और वो भी कचरा किस तरीके से, देखो अगर उठा के भी जा रही है तो कैसे कचरा है यहाँ पर। खान साहब बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ पर, इतनी गंदगी, इतना कचरा। साथ ही यहाँ पर अभी हम लोग ने देखा है कि जो मुर्गियां हैं यहाँ पर, उन्हें भी इतना मतलब क्रूर तरीके से रखा गया है केज के अंदर, मानो कि मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो ये सब जो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर आपने जिस तरीके से अभी कहा था पिछली बार कि हम शिकायत दर्ज करेंगे, क्या कुछ हुआ उसके बाद जरा बताइए। सर पहले तो आपका स्वागत है वसूली सिटी में। ये ग्लोबल सिटी नहीं, वसूली सिटी है इसका नाम। हाँ, इसका नामकरण भी करेंगे हम इसका, और इसके लिए अर्जी भी डालेंगे कि इसका नाम चेंज किया जाए, ग्लोबल सिटी से वसूली सिटी किया जाए इसको। यहाँ पे बड़े पैमाने पे बहुत अच्छे तरीके से एकदम साज घाट के साथ यहाँ पे वसूली चल रही है। तो ये गंदगी की जो आप बात कर रहे हैं, वो क्या लगता है नगर पालिका को नहीं मालूम है? अभी उन लोग भाई ने आपके सामने आपको इंटरव्यू दिया कि हाँ नगर पालिका की गाड़ी आती है, तो मतलब नगर पालिका को पता है, बिल्कुल उनको पता है कि यहाँ इस तरीके की दुकानें बनी हुई है। और वो जो सोसाइटी का कचरा जो बोल रहे हैं ना, वो सोसाइटी के कचरे के ऊपर भी आपको बात बता देता हूँ। वो जिस सोसाइटी के कचरे यहाँ पे पड़े हैं ना, वो सोसाइटीज है जिनको यहाँ पे एनओसी नहीं मिली है, क्योंकि जिनको एनओसी नहीं मिली है उनकी सोसाइटी नहीं बनी है, सोसाइटी नहीं बनी है तो वहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी नहीं पहुँचती है, तो कचरा कहाँ फेंकेंगे? यहाँ लाके फेंकते, ठीक है। और ये जो मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था, तांदूर बाजार, ये सब दुकानें चिकन की, अब इनकी हालत आपने अपनी आंखों से खुद देख ली। ये क्या बोलने से तो आदमी को लगता है कि कुछ ही ऐसा सब यहाँ पे वसूली चल रही है, वसूली बंद कराएंगे हम। जो महानगर पालिका और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ में मिल के जो चल रही है वो वसूली बंद करवाएंगे, गारंटी के साथ बंद करवाऊंगा। और ये जितने भी ये सब इनलीगल सब दुकानें बनी है और जितने धंधे इनलीगल तरीके से लगे हुए हैं, ये सबको बंद कराने का काम सोहेल खान का है, कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ये काम जब तक करेगी नहीं, जब तक इस सिटी को क्लीन नहीं करेगी, तब तक शांत नहीं बैठेगी। आप सोचिए ना, 50-50, 60-60 लाख रुपए के, 80 लाख रुपए का फ्लैट लेता आदमी इन चीजों के लिए, ये फैसिलिटीज के लिए लेता है। आज क्या यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है,
और फ्लैट इतना महंगा महंगा बिक रहा है, तो क्या है, लाइट का कुछ ठिकाना नहीं है हमारे यहाँ पे। अभी अगला टारगेट यहाँ से क्लीन करवाने के बाद अगला टारगेट हमारा एमएससी भी रहेगा, लेकिन पहले ये पूरा मार्केट जितना भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ पे ये सब दुकानें बनी हुई ना इनलीगल, ये तुलवानी है। जो हमारे जो सहायुक्त थे पाटिल साहब, हमारे शशिकांत पाटिल, उनके जानकारी में सब चल रहा है। मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूँ, अब क्यों चल रहा है वो बेहतर जानते। ये उनको मैंने पर्सनली लाके विजिट कराया हूँ, ये मैं खुद विटनेस हूँ, खुद गवाह हूँ। वहाँ पर उनकी आर्टिका सामने पार्क की थी उन्होंने, ठीक है, आर्टिका में व्हाइट कलर की, वो आए थे यहाँ पे सब उनकी टीम को लेके मेरे साथ में, मैं स्कूटी से था तभी, और मैंने पूरा उनको दिखाया था, ये पूरा यहाँ से कवर करके गए। उसके बाद भी आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि साहब को सब मिल रहा है, शायद से उनको पहुंच गया होगा यहाँ से पैकेट वैकेट, तो साहब ने फिर ध्यान नहीं दिया होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता तो साहब कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस नाम से तो पूरा वसई विरार के अंदर, जो वसई विरार महानगर पालिका है महाराष्ट्र के अंदर, मैं तो कह दूंगा कि बदनाम है, कि बहुत ज्यादा यहाँ से अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर के नाम बदनाम हो रहा है। अभी हाल ही में जो 41 बिल्डिंगें नाला सुपारा में टूटी थी, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि जब ये बन रही थी तब वसई विरार महानगर पालिका क्या कर रहा था। वहां के लोगों का भी यही सवाल था, जो रो रहे थे वहां पर, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे थे वहां पर, वो कह रहे थे कि हमारे जब यहाँ पर घर बन रहे थे तब महानगर पालिका के जो अधिकारी है उन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं टोड़क कार्रवाई की, ताकि हम कब तो बच जाते। आज वही स्थिति फिर से यहाँ पर बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी बड़ी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, इसके ऊपर महानगर पालिका ने आंखें बंद कर ली है। और क्यों बंद कर ली उसका एक वजह तो यहाँ पर खान साहब बता रहे हैं कि लाकर बताने के बावजूद भी, दिखाने के बावजूद भी सह आयुक्त जो है वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा? ये जो परिवर्तन है उनके रवैये में कि पहले आना है और फिर बाद में जो है वो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर लेनी, आंख बंद कर लेना, ये क्यों हुआ है? उसकी एक वजह हो सकती है भ्रष्टाचार, एक वजह हो सकती है भ्रष्टाचार। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा खान साहब की सफाई के लिए यहाँ पर गाड़ी आती है, बराबर है, थोड़ा कार्रवाई के लिए गाड़ी नहीं आती है, ये तो हमारा एक मुद्दा हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से चिकन को रखा जा रहा है वो बड़ी दयनीय स्थिति, बहुत खराब जो है वो तरीका है चिकन को रखने का। हमने देखा है कि कुछ चिकन्स को जो है वो जख्म भी हो गया है ये केज में रहने की वजह से। आप देख सकते हैं धूप में खुला छोड़ दिया उन लोगों को, और काफी मक्खी मच्छर यहाँ पर तो ओपन है यहाँ पर। इस पर भी महानगर पालिका को दयनीय है। बिल्कुल सर, जबकि इसके ऊपर तो डायरेक्ट एफआईआर होती है, ये एनिमल एक्ट के हिसाब से इस पे जो है ना डायरेक्ट एफआईआर होना चाहिए इस पे, तो तुरंत इसको गिरफ्तार करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, हल नहीं है यहाँ पे। आप 41 बिल्डिंग की बात कर रहे हैं सर, 41 बिल्डिंग के लिए भी कांग्रेस के हमारे रवि भूषण जी उन्होंने उसके ऊपर आवाज उठाई, बहुत बोले। ये लोग जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आया तो तुरंत उधर बुलडोजर लेके पहुंच गए, अपना जेसीबी लेके पहुंच गए और उन गरीबों को बेघर कर दिया। यहाँ क्यों नहीं आते सर? यहाँ जानकारी मिलने के बाद भी क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि यहाँ से हफ्ता नहीं पहुंचा। अगर वो 41 बिल्डिंग वालों ने मिलकर अगर नगर पालिका को हफ्ता दे दिया होता था ना, तो उनकी बिल्डिंगें नहीं टूटती थी। लेकिन वो क्या है, बिल्डर के आगे वो बेचारे बस मजबूर हो गए, और फिर हमारे नायक साहब ने उनको बड़े बड़े वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि मुझे वोट जिताओ और मैं फिर तुम्हारी बिल्डिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये उनका खुद का स्टेटमेंट है, जो वहाँ के रहीवासी है उन्होंने खुद बताया कि नायक साहब ने हमको बोला था कि मुझे जिताओ, मैं तुम्हारी बिल्डिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? टूट गई उनकी बिल्डिंग है। किसने आवाज उठाया उनके लिए? कौन खड़ा था? आज कौन उनकी हालचाल जाके पूछता है? कांग्रेस पार्टी। हम लोग हर जगह जहाँ किसी के साथ नाइंसाफी होती है हम उसके साथ खड़े होते हैं, और हम उसकी साथ उसकी आवाज बन के खड़े होते हैं। खाली वहां से कुछ वसूली किए निकल गया, उनको बेवकूफ बनाए वोट के नाम पे लोगों को। हम वोट की राजनीति कभी नहीं करे। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो होगा, कोई भी पदाधिकारी वोट की राजनीति, नोट की राजनीति नहीं करता है। आज हम इसको इतने सालों से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, मैंने आज तक, अगर मैं इससे यहाँ से कोई हफ्ता लेता हूँ मैं थोड़ी आवाज उठाता था। आज 5 साल से बना हुआ कम से कम, क्यों टूट नहीं रहा है? इतना ये दुकानें इधर दिन ब दिन दुकानें बढ़ती जा रही है। आज आप इनको दुकानों को काउंट कर लो, आप अगले हफ्ते आओ, आपको और 50 दुकानें बढ़ी हुई मिलेंगी, कम नहीं मिलेगी। क्यों? सब पैसा देके चल रहा है, सब वसूली पे पूरा काम चल रहा है। और नगर पालिका, हमारी महानगर पालिका सो रही है, हमारे आयुक्त साहब सब सोए, मतलब सोने का नाटक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए एक और बड़ा मुद्दा आपको बताऊं, छोटी छोटी दुकानें तो आपने देखी अभी यहाँ पर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ बड़े लोग ने भी, जो बड़े बिजनेस है वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए। मतलब बिग बिजनेस लोगों को भी यहाँ लग रहा है कि यह भी एक मार्केट हो सकता है, और जिस तरह से इलीगल है तो किसी को कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। और
जो भी है वो जिस तरह से खान साहब बता रहे हैं, हफ्ता दे दो और काम आगे बढ़ाते रहो। क्या लाइसेंस की जरूरत है, क्या परवानगी की जरूरत है, कुछ नहीं। यहाँ देखिए और भी बड़े बड़े बिजनेसेस यहाँ पर जो है वो खुले हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर। और काफी जो है वो बड़े बड़े गाले भी है, क्योंकि ये जमीन ओपन थी, ओपन के ऊपर मन चाहे तरीके से जो है वो बना दिया गया है। किसने बनाया है ये सारी चीजें? ये देखिए क्लब है यहाँ पर हिट, क्या देखिए ये क्लब है, ये हिट 147 क्लब, तुमचा स्कोर तुमची कथा तुमचा क्लब, हिट 147 क्लब। आप देखिए यहाँ पर स्नूकर टेबल है, आप देख सकते हैं स्नूकर टेबल है। और यहाँ से आप देखिए क्लब की लाइट्स है, स्नूकर टेबल है, सब कुछ यहाँ पर। मतलब इस तरीके से बड़े बिजनेस भी आने शुरू हो गए हैं इलीगल कंस्ट्रक्शंस में। ये एक बहुत जो है गंभीर बात है, ये सोचने वाली बात है कि इस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसेस को एंटर यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही देखिए एक पॉश इलाके के अंदर कब्जा और बिजनेस, ये जो है ये दो चीज आप देखिए। यहाँ पर ये गटर टूट चुकी है, टूटी हुई गटर है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है कि इधर कचरा मत डालिए, और यहाँ कचरा जो डालेगा उसे 1000 रुपया फाइन है। और ये सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर है, ये गेट है, आप बाहर आ जाइए, गेट के अंदर मत जाइए। यहाँ पर तांदुल बाजार जो है, जिसका आप बोर्ड यहाँ पर पड़ा देख सकते हैं, ये तांदुल बाजार है। और ये भी एक बड़ा बिजनेस है। आप समझ सकते हैं कि एक मॉल का होना ऐसे एरिया में अच्छी बात है, लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन क्या ये लीगल है? और अगर इलीगल मॉल चलाना जायज है वैसे विराट महानगर पालिका में, तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि हर एक 10 कदम पर एक मॉल खुल जाएंगे वैसे विराट महानगर पालिका में। लेकिन जब कोई छोटी पान की टपरी, हमने देखा है कि कहीं कहीं पर एक पान की टपरी खुलती है, लोग वहां पर आ जाते हैं, महानगर पालिका वहां कार्रवाई करती है, फोटोज निकालती है, और वो फोटोज को जो है बाहर अपलोड करके बताती है कि सफाई अभियान कर दिया, हम लोगों ने रोड को जो है वो एनक्रोचमेंट से मुक्त कर दिया। लेकिन यहाँ जो इतने बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, इन्हें मुक्त करने के लिए महानगर पालिका को क्या हो जाता है, ये अब तक कुछ समझ नहीं आया। और उसकी एक वजह तो यहाँ पर मालूम पड़ गई है, बाकी वजह हम महानगर पालिका में जाकर वहाँ के आयुक्त से जरूर पूछेंगे, और भी जो वहाँ के पीआरओ होंगे और जो प्रेस से बात करने के लिए परमिशंस होगी उनसे हम बात करेंगे। खान साहब, बड़े बिजनेसेस उतर गए हैं बिल्कुल आप इलीगल कंस्ट्रक्शंस के अंदर। तांदुल बाजार तो कौन नहीं जानता, हमारे इधर के गरीब से गरीब इंसान इस बाजार का नाम जानता है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक तांदुल बाजार। अब आप मेरे पीछे देख लीजिए कि मेरा कोई भी एक भी चीज ऐसा नहीं था कि मैं खाली बोल रहा हूँ, ये आपके सामने आज मैंने प्रूफ यहाँ पे लाके लाइव आपको दिखा दिया। ये मॉल फंक्शनल है, मैं आपको बता दूं, अभी भी फंक्शन हो रहा है लोग के अरे अंदर। बड़े भव्य इसका ओपनिंग हुआ है सर, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें ओपनिंग के दिन आए हुए थे, और बड़ा स्कीम के साथ ये चालू हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। तो अब आप सोच लीजिए, इतना भव्य जिस जो शोरूम हो और बाजार हो, और उसका इतने मतलब अगर नगर पालिका को नहीं मालूम पड़ रहा है तो क्या फिर, मतलब क्या बोल सकता हूँ, उनके लिए शब्द ही मेरे पास नहीं है। तो आप सोच लीजिए सर, ये लाइव डेमो आपके सामने, और ये बिल्कुल बिल्कुल, हम अब यहाँ पर खड़े रहकर रोड पर लोगों की जानकारी के लिए ये चीज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक बिल्डिंग है, एक सोसाइटी है, आप राइट में देख सकते हैं, ये हमारी सोसाइटी, एक ब्रुकलिन पार्क करके, एकता ब्रुकलिन पार्क ये सोसाइटी, और जस्ट उसके सामने इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन है जो पतरे से बनाया गया है, और यहाँ पर गेट्स भी लगाए गए हैं, और उस पर मतलब ऐसे भी नहीं है कि छुप छुपा के कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बिल्कुल ओपन लोगों के सामने दिखता हुआ आते जाते लोग देख सकते हैं। और फन जो मॉर्निंग से इवनिंग फंक्शन होता है एक नॉर्मल मॉल का और यहाँ के जो दुकानों का, वो ही हो रहा है। अब सामने जो दुकानें हैं ये इनके भाड़े भी ज्यादा होंगे, और ये जो है लीगल तौर पर दुकानें लिए हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए रोड का ये दो हिस्सा आपको दिखा दूं मैं, ये रोड है जहाँ हम अभी खड़े हैं, इसके बाएं तरफ आप देख सकते हैं ये दुकानें हैं जो बिल्डिंग्स के अंदर है, जो लोगों ने एग्रीमेंट किया होगा, इसके एजेंसीज को पैसे दिए होंगे, पुलिस वेरिफिकेशन किया होगा, सब चीज लेजिटिमेट करके यहाँ पर जो है वो ये दुकानें इन्होंने ली है। और इसके इस तरफ पर आप देख सकते हैं दाएं तरफ पर, यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं है, यहाँ सीधा आप देख लीजिए ठोक काम किया हुआ है पतरे का, आप देखिए पतरे की हालत भी आप देख लीजिए, पतरे का यहाँ पर दुकानें बनाई हुई है, यहाँ पर ये सारी दुकानें ओपन लैंड पर बना दी गई है। इसके लिए
क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा जिन्होंने ये दुकानें ली है, एग्रीमेंट्स क्या बने होंगे। महानगर पालिका का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों के लिए ऐसी जो कंस्ट्रक्शंस है, कभी अगर ये गिरा या इसमें आग लग गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा, और ये जिम्मेदारी महानगर पालिका की जरूर रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी मिसहैप होता है, इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका की जरूर रहनी चाहिए, जिससे वो हमेशा कतराती रहती है। और अब जो है महानगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका से इस बारे में सवाल जरूर किए जाएंगे और जवाब भी उनसे लिया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए विरार वेस्ट ग्लोबल सिटी से।